जी, क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद जी, जैसा कि आप यहाँ पर इस वक्त ये जल भराव की समस्या देख रहे हैं, किले पर पानी ही पानी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मैं कहना चाहूंगा, जो पानी है इसका बहुत मामला खराब रहता है यहाँ पर। जैसे कि किले में भी आने जाने वाली पब्लिक हो, उन्हें बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। अच्छा। और अभी पीछे परसों ही यहाँ पर 2 गाड़ी भी पलटी हुई है। अच्छा। यहाँ 4 व्हीलर जी, 4 व्हीलर पलटी है जी, 4 व्हीलर पलटी है। अच्छा। एक स्कॉर्पियो थी और एक 4 पहिए की गाड़ी थी। कहाँ पर? पानी के बीच में जी, पानी के बीच में बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वो हमने उन्हें निकाला वहाँ से। बहुत दिक्कत है, फैमिली थी, चोट पोट लगती है। ये आए दिन यहाँ जब बरसात होती है ना, तो यहाँ पानी भर जाता है। पानी यहीं पर भरा रहता है, निकलता नहीं है? कोई निकासी नहीं है? कोई निकासी नहीं है। इसमें बहुत सुनवाई करी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मतलब कई हमने तहसील में भी गए। अच्छा। ग्राम प्रधान है हमारा, उससे भी कहा। ग्राम प्रधान कौन है? ये हमारा अजय सिंह। अजय सिंह, तो क्या कहा उन्होंने इसके बारे में? वो कुछ नहीं कहते, वो सुनवाई नहीं होती। अच्छा। और हमारे जिला पंचायत के है मोहम्मद रफी, वो जिला पंचायत के वो प्रधान रह चुके हैं। उनसे भी वो समस्या हल नहीं होती। हमारे तस्लीम विधायक है, उन तक भी हमारी समस्या पहुंचाई हमने अपनी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोई समाधान मतलब इसका निकल कर नहीं आ रहा? कोई समाधान। परेशानी जो है जल भराव की जो की त्यों बनी हुई है जी, वैसे की वैसी है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कब्रिस्तान भी है जी। अभी कोई हादसा हो जाता है, कोई मौत वगैरह हो जाती है। अच्छा। तो ये वो इतने तरह पानी में निकल के जाना पड़ता है। जो ये यहाँ पर कब्रिस्तान है, ये कौन सा एरिया पड़ता है इस कब्रिस्तान का? कब्रिस्तान घिसटपुरी में लगता है। घिसटपुरी में, तो घिसटपुरी में जितने भी इंतकाली मौत होती है वो सब यहीं पर आते हैं? सब यहीं आती है। और इस पानी की वजह से इसमें वो निकलना पड़ता है। जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोगों को इकट्ठा हो गए एक बार, क्यों मतलब इसके ऊपर कदम उठाते हैं? बहुत दफा का है। अच्छा, बहुत दफा है, लेकिन वो ये कहते हैं ये सड़क हमारे अंडर में नहीं है, PWD में आती है। अच्छा। इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ तो है भरा हुआ पानी। अभी आप शहर से आओगे तो रास्ते में मिला, मंडे से रास्ते की भी सड़क खराब है, पूरी बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा। यहाँ अभी परसों में एक्सीडेंट हुआ, कल भी 2 गाड़ी यहाँ पलटी गई है। चोट लगती है लोगों को। अभी आने जाने वाले हैं, देखो ये भी सब पानी में निकल जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीशान। आप देख रहे हैं BRN बिजनौर। दोस्तों, जैसा कि आप इस वक्त बैकग्राउंड देख ही रहे हैं, इस वक्त मैं खड़ा हूं नवाब नजीबुद्दौला के किले पर। और आज जो यहाँ पर आने का उद्देश्य था वो सिर्फ एक एंजॉयमेंट था, वीडियो बनाना यहाँ पर मकसद नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर इस किले के आसपास जो मैंने स्थिति देखी, जो यहाँ का पुरसाने हाल देखा, तो मुझे विवश होने पड़ा कि मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाऊं जो वाकई में इस बात की ओर इशारा करती है कि यहाँ की जो ये स्थिति है वो कितनी खस्ता हाल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रोड घिसटपुरी से और नवाब नजीबुद्दौला के किले को कनेक्ट कर रही है। और इस पर इस वक्त एक तालाब बना हुआ है, पानी भरा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो बनाना मकसद नहीं था, लेकिन जब मैंने यहाँ की स्थिति देखी तो मुझे विवश होना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज 8 अगस्त है और आने वाली जो 15 तारीख है वो हमारी देश की आजादी का दिन है। 15 अगस्त है और 15 अगस्त का दिन वो होता है कि यहाँ पर इस किले पर ध्वजारोहण भी होता है। और जो लोग नजीबाबाद के इस किले को नजीबाबाद की शान समझते हैं, इसे गर्व समझते हैं, गर्व की बात समझते हैं, वो लोग यहाँ पर टाइम निकाल कर 15 अगस्त के दिन जरूर आते हैं। यहाँ पर ध्वजारोहण होता हुआ देखना पसंद करते हैं। लेकिन जब वो 15 अगस्त पर यहाँ पर आएंगे और इस रोड को देखेंगे जहां पर इस वक्त तालाब बना हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? उन्हें निराश होना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कई सालों से वो इस रोड की यही स्थिति देख रहे हैं। यहाँ पर जल भराव की स्थिति रहती है। उन लोगों ने कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश की, यहाँ के अधिकारीगण से मिलने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। दोस्तों, मेरा सवाल है कि हमें 15 अगस्त के दिन आजादी मिली, हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमारा जो ये किला है इस जल भराव से आजाद नहीं हो पा रहा है। आज तक ये सड़क इस जल भराव के कैद में है, इस कैद से आजाद नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। जी सलीम भाई, अभी आप कुछ कह रहे थे, मैं दोबारा से ऑन कैमरा आपके मुंह से सुनना चाहूंगा वो बात। ये कहना चाहता हूँ मैं कि बचपन से लेके अब तक ऐसे ही देखते आ रहे हैं। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? लगभग हो गई होगी लगभग 45-50। अच्छा, तो मतलब 50 साल, मतलब, और आप कह रहे हैं बचपन से यानी 50 साल से ये समस्या ऐसी बनी हुई है? ऐसी ही है, कोई समाधान नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसकी
थोड़ी वो हो जाए, सेफ्टी सही हो जाए मतलब। जी एकदम कंप्लीट। क्योंकि आपका नाम? मुमताज अहमद। जी मुमताज जी, जैसे कि आज यहाँ पर ये जल भराव देख रहे हैं, कब से ये समस्या है? इसको बहुत टाइम हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बस सड़क बन जाइए बेहतर ही है इससे। अच्छा, सड़क तो क्या इसके लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह किसी से मिला आप इस बारे में? जी विधायक से मिले थे। विधायक जी से मिले थे, तो क्या क्या कहा? कुछ नहीं पता हुआ, कुछ कहा नहीं उन्होंने इस बारे में? कुछ नहीं कहा। अच्छा, और जो यहाँ के गांव के प्रधान है वो प्रधान कौन है? प्रधान एक अजय प्रधान। अजय, तो उनके पास गए आप समस्या लेके? उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके द्वारा कि हमारे उसमें नहीं है। उसमें नहीं है। जैसे कि लोग बता रहे हैं यहाँ पर कब्रिस्तान भी है। जी हाँ। तो जब कुछ ऐसी बात यहाँ पर आ जाती है सामने, मान लो किसी का इंतकाल हो गया, तो फिर आप कैसे मतलब लेके जाते हैं? ट्रॉली में। अच्छा, ट्रॉली में लेके जाते हैं रख के। तो उसके बावजूद ही मतलब जैसे कि ये जो मामला है इंतकाल होने वाला, एक बड़ी एक समस्या है, कब्रिस्तान भी है सामने और पानी भरा हुआ है, तो इसके लिए तो सबको मिलजुल के आवाज उठानी चाहिए ना। लेकिन सुनता कौन है? सुनता कौन है बताओ? लेकिन लोग सुनेंगे जब आप बार बार जाएंगे, आप तहसील में जाइए। किसान यूनियन से अध्यक्ष वो है, हम किसान यूनियन से हैं। अच्छा, आप किसान जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको समाधान नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं होगा? चलिए ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ में खड़े हुए हैं ताहिर हुसैन जी, जो इस वक्त अलीपुरा से आए हैं। जब मैंने इनसे बात की तो मुझे ऐसा लगा शायद ये स्थानीय एक घिसटपुरी के रहने वाले हैं, लेकिन जब बात करने पर पता चला कि ये अलीपुरा से आए हुए हैं और ये यहाँ पर खास तौर से किला देखने के लिए आए हैं। और किले पर भी अपने साथ एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जो नजीबाबाद के नहीं है बल्कि अलीगढ़ के हैं। और जब ताहिर हुसैन जी ने अपने उन जो मेहमान है उनसे ये बात रखी कि हमारे नजीबाबाद में एक प्राइड है, एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे शहर में कितना बड़ा किला है और हम आपको वहां पर घुमाने के लिए चलते हैं। लेकिन जब यहाँ पर इस रास्ते में इस तालाब को देखा, तो इस तालाब को देख के जो इनके अंदर जो एक यहाँ पर आने की चाहत थी, वो सब जो है वो दुख में बदल गई कि आखिर इस तालाब से निकलकर कैसे जाएं। और मेहमान जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनके ऊपर इस बात का क्या फर्क पड़ा? जी ताहिर जी, मैं जानना चाहूंगा, जब आप यहाँ पर आए और इस तालाब को देखा तो आपने क्या महसूस किया? हम रास्ते की हालत को देखकर हक्का बक्का रह गए। और हमने जो है अपने आप को जो मतलब गौरवान्वित महसूस करने की बजाय अपने आप को जो मतलब बड़ा जो मतलब एक एहसास किया कि हमने जो मतलब मेहमानों को जो मतलब गलत रास्ते पे लिया है। अच्छा, गलत जगह लिया है हम घुमाने के लिए। अच्छा, बल्कि किला नहीं बल्कि पानी का खंडर बना पड़ा है। तो जी जी जी, आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। जी ताहिर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, ये आगे चल के कब्रिस्तान है। अच्छा, ये इतना पानी भरा हुआ है इसमें। हाँ। इसमें ट्रैक्टर में जनाजा लेके जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, जनाजा ट्रैक्टर में रख के ले जाना पड़ता है? रख के ले जाना पड़ता है ट्रॉली में। अच्छा अच्छा, में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी बहुत होती है। तो जैसा कि ताहिर भाई बता रहे हैं कि जब किसी का यहाँ पर इस क्षेत्र में इंतकाल हो जाता है और काफी लोगों का जो है ये यहाँ पर कब्रिस्तान यहीं पर बना हुआ है, इसी रास्ते में है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और बाकायदा जो है जो जनाजा होता है उसे उसके लिए ट्रैक्टर या ट्राली का भी इंतजाम करना पड़ता है, तब ज्यादा उसे जो है दफनाया जाता है कब्रिस्तान के अंदर। तो ये बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए भी, हमारे क्षेत्र के लिए भी, एक ऐतिहासिक स्मारक है, नजीबाबाद का प्राइड है, नजीबाबाद का गौरव है। और सभी लोग इस बात, जब किला का नाम आता है तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा किला है। लेकिन यहाँ पर इस सड़क का हाल ये आज की बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है और कई सालों से चलती हुई आ रही है। लेकिन इसके ऊपर कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है, ना इसे सही करवाने की कोशिश करता है। जबकि किले का जो ये पूरा रास्ता है बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए था। कोई काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए अक्सर भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नजीबाबाद से सनाउल्लाह अहमद। मैं सनाउल्लाह जी से जानना चाहूंगा कि जो यहाँ की स्थिति है उसके बारे में उनका क्या कहना है। जी सनाउल्लाह जी। बस अफसोस ही किया जा सकता है ईशान भाई। अच्छा, अफसोस अफसोस और अफसोस। हाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये नई 1 साल 2 साल की नहीं है जी। ये कम से कम मेरी याद में 15 से 20 साल से यही हालात है, अब ज्यादा खराब है। जैसे भी कुछ लोगों ने बताया 10 साल की समस्या है। एक भाई बता रहे थे कि बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, हम भी बचपन से देखा, पहले क्रिकेट खेलने जाया करते थे। और अभी बड़ा अफसोस हुआ है कि यहाँ के जो बस्ती वाले उन्होंने बताया कि यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको बजाय कंधों पे जनाजा ले जाने के मजबूरी में ट्रैक्टर या ट्रैक्टर के जरिए यहाँ से कब्रिस्तान तक जाया जाता है। तो इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती। यानी हमारा घूमना फिरना वो सब इसके सामने कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अफसोस वाली बात है। क्या क्या समाधान हो सकता है? आप क्या सोचते हैं कि इस बारे में कि इतने साल बीत चुके हैं और कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते भी हैं और आश्वासन भी देते हैं और कई बार यहाँ पर रोडी भी डलवाई गई है, जैसे देखने में आया कि यहाँ पर रोडी डलवा दी जाती है, लेकिन कोई पक्का समाधान नहीं हो पा रहा। तो आखिर कमी कहाँ पर है? कमी जनता की है, नेताओं की है, अधिकारी की है? आखिर कमी है कहाँ पर? आखिर इस काम को करेगा कौन?
निशान भाई, कमियां तो किसी एक की नहीं है, कमियां बहुत सारी हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान है, इसका जो खामियाजा भुगतती है वो जनता भुगतती है। हर जगह जनता कोई भुगतना पड़ता है। जब चुनाव का वक्त आता है, मैं चाहता हूँ कि चुनाव कभी अगर इस मौसम में चुनाव होना तो मजा आए, शायद ये हल हो सकता है। हाँ। अगले महीने अगर चुनाव होता तो यहाँ की सड़क सड़क बन जाती। अब ये इस वक्त पानी 3 फीट आगे पानी है, इस वक्त ये लेवल में है। अब मैं हैरान हूँ, ये करते क्या है, जब ज्यादा शोर मचाते हैं हम लोग, आप आते हैं यहाँ पे लाइव चलाते हैं, लोगों को इंटरव्यू करते हैं, जब लोग बोलते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए मलबा टेम्परेरी पड़ जाता है, कुछ टाइम के बाद में वही हाल हो जाता है। इसका परमानेंट हल ये है कि दोनों साइड पे नाले हैं, कच्चे नाले हैं दोनों साइड पे, ये दोनों साइड के नालों की सफाई हो, बीच में पुलिया डले या क्या डले, उनका काम है जो करेंगे। अब मैं जो है अपील कर सकता हूँ जी, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, अगर जो उन तक मेरी आवाज पहुंचे आपके जरिए कि भाई साहब अभी चुनाव नहीं है लेकिन चुनाव आएंगे जरूर, और हमें भी याद रहेगा और लोगों को भी याद रहेगा, इसका ख्याल कर लीजिए ताकि लोग आपका ख्याल करें। दोस्तों, जो ये जल भराव की समस्या यहाँ पर है, इस समस्या के ऊपर कोई भी समाधान होता हुआ कई सालों से नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी चीज मैं आपको एक और ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी है। आप वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये कब्रिस्तान का एरिया है। यहाँ के लोगों ने बताया कि जब यहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाता है तो दफनाने के लिए इसी कब्रिस्तान में लेकर आते हैं, लेकिन जब इस जल भराव की समस्या को देखते हैं तो उन्हें उस जनाजे को ट्रैक्टर में या ट्राली में रखकर कब्रिस्तान तक लेकर आना पड़ता है। यानी एक तो आदमी उस वक्त जब किसी का इंतकाल हो जाता है गमगीन में आता है, और दूसरी तरफ यह समस्या कि अब ट्रैक्टर और ट्राली को भी उन्हें बुक करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और उसके बाद फिर ट्रैक्टर ट्राली के जरिए से इस कब्रिस्तान के अंदर वो अपने जनाजे को लेकर आते हैं। लेकिन समस्या जो की त्यों बनी हुई है, कई सालों से यही इस सड़क का हाल है और हम भी इस चीज को देखते हुए आ रहे हैं। कई समाज सेवियों ने और जो सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव रहते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत कई बार बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन हर बार सिर्फ एक लॉलीपॉप उन समाज सेवियों को मिल जाता है जो उसके लिए आवाज उठाते हैं कि यहाँ पर रोड डलवा दी जाती है और कुछ वक्त के लिए इस जगह को सही करवा दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो रोड हट जाती है और यहाँ पर गड्ढा बन जाता है। इस जल की निकासी का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। जो समाज सेवी आवाज उठाते हैं, कुछ समझदार लोग यहाँ पर आकर रोड डलवा देते हैं और फिर वही समाज सेवी उनके उस लॉलीपॉप के चक्कर में आके उनकी जय जयकार करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी भी इस समस्या का जो समाधान एक पक्के तौर पर होना चाहिए, उसके लिए वो लोग कभी भी आवाज नहीं उठाते हैं। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो इसके जिम्मेदार हैं, वो इस चीज को देखें और जिम्मेदारी के साथ इस समस्या का समाधान कराएं। और जो हमारा किला है, जो हमारे नजीबाबाद की शान है, हमारे लिए गर्व की बात है और ये उसका रास्ता है, कम से कम उसके ऊपर ध्यान दिया जाए।